अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डब्ल्यू पी एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको Na10 को लोकल कंप्यूटर पर और एक अपने वीपीएस सर्वर पर चलाना सिखाऊंगा। और उससे पहले Na10 के बारे में बता दें, ये एक एडवांस्ड ऑटोमेशन वर्कफ्लो क्रिएटर है जहां पर आप एजेंट्स और डिफरेंट वर्क फ्लोस को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे टास्क। इसके बारे में तफसील से अगर आपने जानना है कि Na10 है क्या, इसकी वेबसाइट विज़िट करें। यूट्यूब पर इसके बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप इसे सीखें कि इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि इसकी जो प्राइसिंग है, जब आपने इसको इस्तेमाल करना होता है, इसमें ऑटोमेशन परफॉर्म करनी होती है, तो आपको काफ़ी सारे चार्जेस ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं। जिसमें एग्जीक्यूशंस की बेस पर प्राइसिंग होती है। $20 पर मंथ में आपको 2500 एग्जीक्यूशंस मिलती हैं। तो अगर आपने ऐसा बोट बना लिया है जिसमें इससे ज़्यादा एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, तो इस प्राइस में आपको फीजिबल नहीं होगा। $50 और उसके अलावा अनलिमिटेड वगैरह के लिए आपको बड़े महंगे प्लान्स इनके लेने पड़ते हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक ओपन सोर्स वर्जन भी बनाया हुआ है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप बस देखते हैं धड़ाधड़ लोग इसको बता तो रहे होते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए एजेंट्स बना लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन इसको एक्चुअली इसकी जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। ये बहुत महंगा है। अगर आपने इसको ऑनलाइन यूज़ करना है, बॉट्स बनाने हैं, ऑटोमेशन चीज़ें बनानी है, जैसे यूट्यूब चैनल्स लोग ऑटोमेट बना रहे हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, और पूरी कस्टमर रिलेशन सिस्टम बना रहे हैं ऑटोमेशंस के इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ जाता है जब आप इसके इनके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे यूज़ करते हैं। इसका दूसरा सलूशन, जो कि इस वीडियो में हमारा मकसद है मेरा आप लोगों को बताना, वो इसके ओपन सोर्स वर्जन को इस्तेमाल करना है। दो तरीके से ये लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। ये इनकी अपनी ऑफिशियल रिपोजिटरी है गिटहब के ऊपर, जहाँ पर इन्होंने अपना कोड जो है वो सोर्स कोड रखा हुआ है, जिसको आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं या एक वीपीएस सर्वर के ऊपर भी इसे इंस्टॉल करके अपने एक कंट्रोल में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें फिर अनलिमिटेड ऑटोमेशंस बनाएं, अनलिमिटेड वर्क फ्लोज और अनलिमिटेड उसकी एग्जीक्यूशंस, क्योंकि वो सारे रिसोर्स आपके सर्वर के कंज्यूम हो रहे होते हैं। इसलिए बजाय इसके कि आप पैसे भरें, हमारी कोशिश ये है कि आपको वहाँ से बचाएं और आपको बताएं कि कितना आसान है इसको लोकल कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना और एक वीपीएस सर्वर के ऊपर इसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना। तो ताकि हम आपको उन लोगों के चंगुल से भी बचा सकें जो इसकी सिर्फ वीडियोस बनाकर आपको अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बता नहीं रहे खुद कि वो खुद कैसे कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो तो Na10 और ये चीज़ बताते नहीं है कि Na10 हम यूज़ कर रहे हैं। बस ऑटोमेशन एक बनाकर आपको दिखा देते हैं और आप खुश हो जाते हैं और आप उस बंदे के पीछे लग जाते हैं कि अब ये जो भी कहेगा वो सच होगा। तो वो ट्यूटोरियल की तरफ वापस आते हैं। This tutorial is proudly sponsored by WebHostMost, your trusted partner for secure, reliable, and budget-friendly WordPress hosting. Whether you're starting a blog, building a business site, or launching an online store, WebHostMost gives you the speed and support you need to succeed. Use coupon code WP Academy at checkout and enjoy an extra 15% off your hosting plan. तो यहाँ पर इसको अगर आप विंडोज़ पर हैं, विंडोज़ है या मैक है, कोई भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले आपने node.js को इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले। अगर आप डेवलपमेंट का काम करते हैं, डेवलपर हैं, तो ये node.js वगैरह तो आपने नॉर्मली इंस्टॉल किया ही होता है। तो विंडोज़ के ऊपर आपने अगर इसे इस्तेमाल करने से पहले अगर आपने विंडोज़ पर इसे इंस्टॉल करना है, तो आप सिंपली इसको node.js को अपने विंडोज़ पर इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने के बाद आपने सिर्फ ये एक कमांड टर्मिनल में लिखनी है, तो आपका जो Na10 है वो आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर चल जाएगा और फिर आप उसके अंदर जिस तरह की भी ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको डॉकर के साथ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। डॉकर भी, इसका भी सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है विंडोज़ के लिए। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक वगैरह पर भी आप डॉकर की सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर डॉकर डॉकर डेस्कटॉप ये ऐप मेरे पास इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर इनका डॉकर का। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस राउट की बजाय ये डॉकर वाला सिस्टम इस्तेमाल करें, ताकि आपके पास थोड़ा मज़ीद कंट्रोल होता है। ये आपके पास डॉकर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर कुछ चंद सेकंड लगते हैं इसको एक दफ़ा स्टार्ट होने में। तो ये आपका डॉकर इस वक्त रनिंग में है। अब डॉकर को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को लोकली भी रन कर सकते हैं, सर्वर्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है कि आपने ये जो कमांड है इसको आपने कॉपी करना है और आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है। विंडोज़ में टर्मिनल है, मैक वगैरह में आपके पास जो विंडोज़ में सॉरी ये पावर शेल है, और मैक वगैरह में आपके पास टर्मिनल है। तो आपने सिंपली इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करते वक्त वो कुछ कह रहा था कि मल्टीपल लाइंस हैं, तो आप क्या करें कि आप पहले फर्स्ट कमांड रन कर लें अपनी। ये क्या करेगा कि डॉकर की एक वॉल्यूम क्रिएट कर देगा आपके पास। आप देखें, वैसे अगर आप विंडोज़ में वो npx वाला रन कर लेते हैं तो ये एक खुद ही डायरेक्टरी बना देता है N10 की, जिसको आपको पता भी नहीं है कहाँ पड़ी है, क्योंकि जो भी आप वर्क फ्लोज बनाएंगे, ऑटोमेशन वगैरह बनाएंगे, वो सारी वो डाटा वहाँ पर सेव करता है लोकली आपके कंप्यूटर पर। तो यहाँ से इसको जो इस्तेमाल करना आसान है आपके पास। आप इसको देख सकते हैं कि डाटा वगैरह कहाँ पर पड़ा है, और सो उसको आप एम्प्टी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने ये जो सेकंड लाइन है इसको कॉपी कर लेना है और वहीं से टर्मिनल पर वापस आना है, और आपने इसको रन कर देना है। तो वो उसने बताया है कि जी लोकली अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा कि अब इसको ये डाउनलोडिंग इसकी शुरू कर देगा, और कुछ ही देर में जो N8N है उसकी जो डॉकर इमेज है वो बन के रन हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। लें जी, आपका जो N8 है ना वो लोकल आपके कंप्यूटर के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर चल पड़ा है। ये लें जी, आपका फर्स्ट सेटअप आ गया। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करके अपना पहला अकाउंट बना लेना है। ओके, नेक्स्ट कर लें। ओके, यहाँ पर आप इनका ऑनबोर्डिंग सेटअप जो है वो रन कर लें। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि आप इसमें कुछ, इस ओपन सोर्स वर्जन में भी कुछ पेड फीचर्स हैं जो कि इन जिसके लिए आपको इनकी एपीआई की चाहिए होती है। तो ये आपको मुफ्त में दे रहे हैं कि फ्री फॉर एवर। अभी जो एक्टिवेट कर लेंगे आप इस की के साथ, वो लाइफ टाइम पेड फीचर्स आपके लिए अनलॉक्ड रहेंगे फ्री में। तो मैं यहाँ पर सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की कर देता हूँ। आप अपना करेक्ट ईमेल आईडी दें और आपको जो लाइसेंस की है वो आपकी ईमेल एड्रेस पर रिसीव हो जाएगी। तो मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ। ओके, ईमेल में मेरे पास लाइसेंस की आ गई है। वो आपने लगाने की ज़रा सेटिंग्स में आए और यहाँ पर अनलॉक पे क्लिक करें। सॉरी, ये यहाँ पर तो दोबारा वो ईमेल सेंड करेगा। आपने एंटर एक्टिवेशन की, यहाँ पर आपने अपनी की देकर इसे एक्टिवेट कर देना है। तो ये जनाब अब आपके फ्री कम्युनिटी एडिशन के ऊपर हैं, और अनलिमिटेड जो पेड फीचर्स भी हैं इनके वो आपके पास अवेलेबल हैं। अब जनाब ये आपके पास आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर N8N रेडी है। यहाँ पर आप वर्क फ्लोज बनाएं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करें या टेस्ट स्ट्रेटजी कर लें। यहाँ पर अब इसकी तफसील में हम यहाँ पर इस वीडियो में नहीं जा सकते। इसके लिए आप सीखें, N8N लिख कर यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिनको, और इवन बने बनाए वर्क फ्लोज लोग शेयर कर रहे होते हैं। आप N8N वर्क फ्लोज लिख के सर्च भी करेंगे N8N, तो आपको बहुत सारे वर्क फ्लोज मिल जाएंगे। ये देखें, 1600 से ज़्यादा वर्क फ्लोज हैं। ये जो आपको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बस थंबनेल दिखा के या एक कोई काम होता हुआ दिखाकर पुश कर देते हैं या
शोखियाँ मार लेते हैं कि ये देखें ये क्या कर लिया मैंने, ये 1600 से ज़्यादा वर्कफ्लोज बने हुए हैं। आपको लग रहा होता है कि शायद पता नहीं वो काम कैसे होगा, कि इतनी ऑटोमेशन कैसे हो रही है। ये सारे बने बनाए वर्कफ्लोज यहाँ पर मिले हुए हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर लें, आपको हर तरह का वर्कफ्लो यहाँ पर मिल जाएगा कि आपने किस तरह का मार्केटिंग से रिलेटेड आपको वर्कफ्लोज चाहिए। तो मार्केटिंग से ये इस वेबसाइट के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने वर्कफ्लोज शेयर किए होते हैं। ये देखिए जैसे फुली ऑटोमेटेड वीडियो जनरेशन, ये पूरा वर्कफ्लो है जिसमें पूरी वीडियो जनरेशन हो रही है। ये यहाँ पर बता भी देगा कि कैसे काम हो रही है। देखिए इतना बड़ा वर्कफ्लो आपको मुफ्त में बना हुआ मिल जाएगा। यूज़ फॉर फ्री पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर जो है वो सेल्फ होस्टिंग डॉक्स हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ये कॉपी टेम्पलेट तो कॉपी कर लेनी है आपने टेम्पलेट, और क्रिएट वर्कफ्लो, ये लें। मैंने वो वहाँ से कॉपी किया था और कंट्रोल वी किया, तो मेरे पास ये देखे पूरा वर्कफ्लो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। तो इसमें पूरी वीडियो जनरेशन है सारी। इसमें सिर्फ आपने अपनी अपनी एपीआई कीज़ लगाते जाना है। जहाँ पर एक डबल क्लिक करेंगे ये आपके पास क्रेडेंशियल्स वगैरह आ जाते हैं। आपने अपनी ओपन एआई की या जो भी एपीआई कीज़ गूगल वगैरह की, ये देखे जा जो इसमें रिक्वायर्ड हैं वो आपने सिंपली ऐड करते जाना है। और इसमें यहाँ पर इसने अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पर इसने बताई भी हुई है कॉस्टिंग कि आपको अप्रॉक्सीमेटली एक इमेज की कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एक वीडियो की कितनी कॉस्ट पड़ेगी और सो ऑन। ये कॉस्टिंग भी आपने देखनी है क्योंकि N10 तो चलो आपको मुफ्त में मिल गया, लेकिन ये जो कॉस्टिंग है आपकी ये आपने ज़रूर देखनी है एपीआई कीज़ जो इस्तेमाल करते हुए। और नॉर्मली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस तरह ये कॉस्टिंग तो वो बताते नहीं हैं और वो आपको बस ऑटोमेशन के पीछे लगा देते हैं, लेकिन इनकी कॉस्टिंग बड़ी मैटर करती है। एट द एंड एक वीडियो जनरेट होने के बाद वो कितनी टोटल कॉस्ट आपको इसकी पड़ रही है ये भी आपने देखना है कि वो फिजिबल है भी आपके बिजनेस मॉडल के लिए कि नहीं। बस शौकियाँ मारने और शशकों के चक्कर में अपने पैसे ज़ाया नहीं कर लेने। आपने प्रॉपर उसकी पहले रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद अब ये भी हो सकता है कि जितने में ये एआई वाला आपको ऑटोमेटेड वीडियो जनरेट करके दे रहा है उससे मे भी सस्ती जो है वो आपको कोई वीडियो एडिटर आप हायर कर लें वो बना के दे रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर नोट रखनी है। तो ये हो गया इसका वर्कफ्लोज का लोकल के ऊपर इसका सेटअप। अब चूँकि लोकल कंप्यूटर आपका 24 घंटे तो चल तो नहीं सकता ना, वो तो बंद कर देते हैं आप सोन। और आपने ये आप चाहते हैं कि ये टास्क जो आपने किए हुए हैं ये चलते रहें, तो आपका अगर लोकल सॉफ्टवेयर बंद है तो वो टास्क तो नहीं चल रहे। तो उसके लिए सोल्यूशन होता है कि आप इसको इस सोर्स कोड को एक वीपीएस के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। वीपीएस आप किसी भी कंपनी से ले लें, सब के ऊपर आप इसको डॉकर के ज़रिए इजीली होस्ट कर सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक वीपीएस के ऊपर होस्ट करने के लिए ये रिपोजिटरी मैंने ढूंढी है, थोड़ी सी रिसर्च की यूट्यूब के ऊपर, मुझे बड़ी अच्छा वीडियो ट्यूटोरियल मिला और इस बंदे ने ये सारी स्टेप बाय स्टेप कमांड्स दी हुई हैं। आपने ये कॉपी पेस्ट करनी है और इसका ये वीडियो ट्यूटोरियल देख लें। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप किसी कस्टम वीपीएस के ऊपर आपने इसे सेटअप करना है तो आप ये इसका ट्यूटोरियल देख लें, और ये कमांड्स लगाकर आप किसी भी वीपीएस के ऊपर अपना जो N10 है उसको अपने एक ज़ाती वीपीएस के ऊपर होस्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताता हूँ डिजिटल ओशियन का। डिजिटल ओशियन के ऊपर आप विद इन सेकेंड्स ये N10 वाला फुली इन कमांड्स को रन किए बगैर और झंझट में फंसे बगैर आप रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो डिजिटल ओशियन पर हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करेंगे तो आपको $200 का मुफ्त क्रेडिट मिल जाएगा जिसको आप टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करें, $200 का मुफ्त क्रेडिट हासिल करें, और क्रेडिट हासिल करने के बाद यहाँ पर ये आप अपना जो वीपीएस है बनाकर उसे टेस्ट कर लें। उसके बाद जब आपने इसको प्रॉपरली यूज़ करना हो तो आप फिर डिजिटल ओशियन पर पे कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि क्रिएट ड्रॉपलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्वर लोकेशन चूज़ कर लेनी है। ये आप चूज़ कर लें जो आपके नज़दीक तरीन है, जो आपका रीजन बनता है। जैसे हमारा रीजन जो है वो सिंगापुर बनता है नज़दीक तरीन, तो सिंगापुर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अब सिंपली करना क्या है कि मार्केट प्लेस की टैब पे क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने सिर्फ सर्च करना है N8N। तो ये आपने चूज़ कर लेना है यहाँ से डिप्लॉयमेंट इसकी। ये यूबंटू के ऊपर N8N इंस्टॉल कर देगा। यहाँ से आप अपना वीपीएस साइज़ चूज़ कर लें। क्योंकि हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं $60 वाला ले लेता हूँ जिसमें 1 GB रैम है, 25 GB स्टोरेज है और 100,000 GB ट्रांसफ़र है, 1 CPU कोर है। लेकिन जब आपके टास्क जो हैं वो थोड़े से हैवी रन होंगे
तो आपने मिनिमम जो है वो $14 पर मंथ वाले वीपीएस पर जाना है। ये एक अच्छी ऑप्शन है 2 GB रैम के साथ, एक सीपीयू के कोर के साथ। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी लेना चाहते हैं वीपीएस तो आप लें, एबनेज़र से लेना है आपने, ओवीएच से लेना है। ये बड़े अच्छे वीपीएस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि सस्ते में बड़ा अच्छा वीपीएस देते हैं और इस रिसोर्सेज से ज़्यादा रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। तो आप सिंपली कहीं से भी वीपीएस परचेज़ कर लें और ये वाला मेथड फॉलो कर लें। डिजिटल ओशन के ऊपर रहते हुए आपने वीपीएस साइज़ चूज़ करना है अपना, और ओके, और कुछ भी बाकी आपने चीज़ें देख लेनी है। एस एस एच की के ज़रिए आपने लॉगिन करवाना है या आपने कोई पासवर्ड सेट करना है। मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। आप एस एस एच की वाला मेथड यूज़ करें, या मैं एक पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, जनरेट ही करवा लेते हैं क्योंकि ये वीपीएस वैसे मैंने डिलीट कर देना। ओके, तो पासवर्ड जनरेट किया, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर इसको आप होस्ट नेम दे लें। इसको मैं कह लेता हूँ N8N के ये डॉपलेट। इसको फिर आपने कुछ वक्त देना है, तो ये थोड़ी देर में आपका जो वीपीएस है इस आईपी के ऊपर ये रेडी कर देगा। ओके जी, वीपीएस हमारा रेडी हो गया। ये आपने गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब ये यहाँ पर आपको गेटिंग स्टार्टेड के लिए डोमेन अगर आपने अपने इस वीपीएस के साथ लिंक करनी है तो ये उसका आपको पॉइंट करने का कह रहा है कि आपने डोमेन का ए रेकॉर्ड ऐड करना है अगर आप डोमेन के साथ इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो अभी हम डोमेन नहीं लिंक करते। अब आपने करना क्या है कि आपने ये प्रॉपलेट जो है वो ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर आपके पास कंसोल आ रहा है तो आप इसको कंसोल पे क्लिक कर लें, तो ये डायरेक्टली आपकी ड्रॉपलेट में आपको लॉगिन कर देगा। ओके, अब यहाँ पर ये वही सब डोमेन को सेटअप करने का कह रहा है कि आपने जो सब डोमेन है जो लिंक करनी है आपने इसके साथ, वो कौन सी है। मैं इसको कह लेता हूँ N8N ही है, और अब आपने अपना मेन डोमेन दे देना है। फ्री यही डोमेन पड़ी है मैजिक WP टूल्स में, इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इस सेटअप को कंप्लीट करने से पहले आपकी वो जो डोमेन है वो इस सर्वर के ऊपर पॉइंटेड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से सर्वर की आईपी कॉपी कर लेता हूँ और उस डोमेन में ए रेकॉर्ड ऐड करके उसे पॉइंट कर लेता हूँ। अब मैं स्क्रीन को आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो डोमेन के कुछ आईपी एड्रेसेस हैं जो कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। तो डीएनएस में ये आप प्रीटी इजी है, आप इसमें के ए रेकॉर्ड ऐड कैसे करते हैं डिजिटल ओशियन में, क्लाउड फ्लेयर में सॉरी। तो या आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से आपने ये रेकॉर्ड ऐड करना है, सब डोमेन को इस आईपी पे बेसिकली पॉइंट करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी एक सब डोमेन ऐड कर रहा हूँ दूसरी स्क्रीन में N8N, और इसको मैंने पॉइंट करना है इस आईपी एड्रेस के साथ। ओके, अब दोबारा से मैं कंसोल में वापस आ जाता हूँ और अपना सब डोमेन नेम देता हूँ जो कि N8N है, और मेन डोमेन है मेरा magicwptools.com। आई थिंक पॉइंट नहीं हो रही है, मैं कोई दूसरी डोमेन यूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास ये भी एक और भी डोमेन थी, उसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये डोमेन कनेक्ट हो गई है, और अब मैं ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ जो लेट्स इनक्रिप्ट का SSL सर्टिफिकेट के लिए इस्तेमाल होगी हमारे पास। टाइम जोन आपने कॉन्फ़िगर करना है तो कर लें, नहीं तो नो कर दें। और अब कुछ ही में देर में आपकी डोमेन के साथ जो सब डोमेन आपने बनाई है उसके साथ ये आपका वीपीएस रेडी हो जाएगा। ये अगर आप डिजिटल ओशन के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये स्टेप रिक्वायर्ड है कि आपने डोमेन लिंक करना है। कोई भी सब डोमेन बनाकर आप उसे लिंक कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं तो इसमें यहाँ तक आते आते आपका वो जो आईपी है, आईपी के साथ भी चल जाता है आपका N8N आईपी के ऊपर ही। लेकिन आईपी वाला मेथड जो है वो सिक्योर नहीं है। और अब आप जो है वो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आप जो साइट है अपनी वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करता हूँ
अ, हमारी डोमेन है na10.testflightwp.online। इसमें हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट का एक एरर आ रहा है, डेंजरस साइट है या अटैकर का कोई आ रहा है। इसको अनसेव करके विज़िट कर लेते हैं। मे बी ये मैंने डोमेन सिर्फ जो है वो टेस्टिंग के लिए एक बनाई थी, मे बी डोमेन का भी कोई रोला ना हो, लेकिन आपके पास नॉर्मली ये एरर नहीं आएगा। आप अपनी वैलिड सब डोमेन के ऊपर साथ ये सब डोमेन यूज़ करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट इज़ वैलिड है, लेकिन साइट डेंजरस है क्योंकि ये डोमेन मैंने सिर्फ एक ट्यूटोरियल के लिए इस्तेमाल की थी, तो पता नहीं इसको इन्होंने क्यों डेंजरस में ले गए हैं। अब वही उसी तरह से आप अपना जो Na10 का बेसिक अकाउंट है वो कॉन्फ़िगर कर लें। ये लीजिए, उसी तरह से आप अपनी लाइसेंस की ले लीजिएगा मुफ्त वाली, और ये अब आपका जो Na10 है वो डिजिटल ओशन के ऊपर एक वीपीएस के ऊपर लाइव आपकी डोमेन के ऊपर होस्टेड है। और अब चूँकि ये चलता रहेगा सर्वर, ऑनलाइन सर्वर जो है वो 24 घंटे दिन रात चलते हैं, तो यहाँ पर अब आप अपने वर्क फ्लोज बनाएं, अपनी ऑटोमेशन बनाएं, उसको लिंक करें जिस तरह से भी आप अपने वीपीएस के ऊपर। और कहाँ Na10 की $20 पर मंथ की कॉस्ट, वो भी सिर्फ 2,500 वर्क फ्लोज की एग्जीक्यूशन के साथ आप अब आपके अपने वीपीएस के ऊपर जितनी मर्ज़ी एग्जीक्यूशंस करते रहें, जितने मर्ज़ी वर्क फ्लोज और वो चीज़ें बनाते रहें, यहाँ पर आपके पास एग्जीक्यूशंस का रिकॉर्ड वगैरह भी आता जाएगा। तो ये अब आप Na10 ऑटोमेशन वर्क फ्लोज अपने सर्वर्स के ऊपर, लोकल कंप्यूटर के ऊपर या अपने ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी और आपको इससे कोई फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो अगेन किसी मुफीद वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।